हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत धन्यवाद मैं करता हूँ। प्रभु के दया की ओर से, अनुग्रह की ओर से, कृपा की ओर से जीवित परमेश्वर के समुख में फिर से आपके सामने मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे फिर से एक मौका दिया। प्रभु परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इसी कठिन समय में भी परमेश्वर हमको सहायता किया, भलाई किया, समय समय पर हमको मदद किया। प्रभु परमेश्वर हमको स्मरण किया, हमको भूले नहीं। तो जीवित परमेश्वर को फिर से मैं धन्यवाद में देता हूँ। हालेलुया। आइए हम पिछले हफ्ता आप सभी लोग बराबर ये यूट्यूब चैनल से आप लोग वचन सुन लिया करके मैं सोचता हूँ। तो अगर ना सुने तो कभी भी आप सुन सकता है, परंतु दाऊद के समान एक प्यासा होना चाहिए। दाऊद कहता है, कब मैं प्रभु के समुख में मैं जाऊंगा, कब उसके चेहरा मैं देखूंगा। ये दाऊद उसके इतनी प्यासा से वो कहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा, मेरे मन के अनुसार दाऊद मिल गया करके परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है। इसलिए तो प्रभु परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमेशा हम तैयार रहना अवश्य है। हालेलुया। आइए इसी हफ्ता के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है हम देखेंगे। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर कल और आज युगानुयुग एक सा है। यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर चीज और चमत्कार को प्रकट करने वाला है। वो परमेश्वर कहता है, सो हूं जो हूं। हालेलुया। उनके प्रेम नहीं बदलेगा। कैसे भी कठिन समय में भी तुमको संभालने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। हमको सारी बीमारी से, वायरस से हमको बचाने वाला प्रभु परमेश्वर। लिखा हुआ वचन यही है, रोग में उसके पूरे बिछेने को उलट कर ठीक करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। वो कोड़ियों को चंगा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो लघु बहाने वाली स्त्री, 12 साल लघु बहाने वाली स्त्री को यीशु को वस्त्र को छूने के कारण प्रभु यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ्य प्रकट होकर उनके शरीर में चंगा किया है। हालेलुया। 38 साल बीमारी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। हालेलुया। सूखे हाथ वालों को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया है, चंगा किया है। हालेलुया। और जो जलंधर रोग बीमारी है, तो उस जलंधर बीमारी रोग वालों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। हालेलुया। और खुदला और बहरा वालों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। वो सिर्फ नहीं, मरे हुए लोगों को झिलाया। मरने के बाद में नायीन नगर एक जो विधवा के जो बेटा है मर गया, उसके आरती को छूकर जो मरे हुए जवानों को प्रभु यीशु मसीह झिलाया। हालेलुया। और आराधनालय तो सरदार का जो बेटी ही वो मर गई, तो मरने के बाद में उसके बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने झिलाया। और लाजर के बारे में देखें तो मर के 4 दिन हुआ, और 4 दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को खिलाया है। हालेलुया। हालेलुया। वो
मरे हुए लोगों को जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है। तो हम जिंदा है, तो जिंदा रहने वालों को चंगाई देना करना प्रभु यीशु मसीह के लिए आसान काम है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करिए, क्योंकि बाइबल का वचन यही लिखा है, हम विश्वास करेंगे तो प्रभु परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। हालेलुया। आइए हम वचन में हम जाएंगे दूसरी राजा के पुस्तक में 5वां अध्याय में हम वचन देखिए। दूसरी राजा के पुस्तक में 5वां अध्याय में पहला पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनाधिपति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु थोड़ी ताकत के लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे तो सीरिया ऐसे लिखा है। आज भी अभी वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इजराइल के तरफ में, वो सीरिया के बारे में यहाँ पर लिखा है। वहाँ पर एक सेनाधिपति था, वो सेनाधिपति के नाम नामान ऐसे लिखा है। और उसमें लिखा कि गिनती में ऐसे प्रतिष्ठित पुरुष था, उनके अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा उसी सेनाधिपति और जो नामान के द्वारा सीरिया राजा को बहुत लाभदायक था। कई भी जगह में दल लेके गया था, वो जीत के आएगा। जीत के आते समय जितनी जो वहाँ पर जो लूटपाट के आते हैं सब कुछ राजा को उसके द्वारा लाभदायक था, शूरवीरता, एक अच्छा इंसान था और गिनती में नंबर में ऐसे एक आदमी था। हालेलुया। मतलब कि देखो हमारा जो 29 स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर में 29 स्टेट है, तो एक स्टेट के लिए एक सीएम है, 2 सीएम नहीं है, एक सीएम है। वैसा ही गिनती है 29 स्टेट है, 29 सीएम है। वैसा ही वहाँ पर उस देश के अंदर में तो जो इसे आरामी राजा के इसके साथ में रहने वाला सेनाधिपति में गिनती में ये पहला नंबर था, मुख्य पुरुष था करके उसमें लिखा है। पर उसके जीवन में क्या हुआ, कोढ़ बीमारी था करके उसमें लिखा है। हालेलुया। और कैसे भी ये धनी हो, ये कैसे भी आदमी हो, करोड़पति हो, ये बड़े ऑफिसर हो, जो उसके जीवन में जो बीमारी है, ये एक बीमारी रहने के कारण माने कि उसके जीवन में हमेशा उसी बीमारी के बारे में, उसके कमजोर के बारे में वो सोचेगा। क्यों? उनके उसी शरीर में कुछ ना कुछ वो बीमारी के कारण कुछ ना कुछ कमजोर होती है, उनका चिंता होती है, उसके बारे में सोच विचार करेगा। कहाँ जाएंगे, हम किधर जाएंगे, कौन सा डॉक्टर के पास में जाएंगे तो अच्छा ठीक इलाज करेगा, जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगा, ये सोचेगा। जो ऐसे सोच के ये भी नामान भी रहने होंगे, क्योंकि कारण बीमारी है, कोढ़ बीमारी है, शूरवीर है, पर कोढ़ बीमारी के कारण जरूर वो सोचेंगे इसके बारे में। ऐसे समय में इन्होंने क्या किया, एक जो तीसरा वचन 4 में हम देखें तो उसमें लिखा है, उसने अपने स्वामिनी की कहा, यदि मेरे स्वामी सोमरोन के आवश्यकता के पास होता तो क्या कि अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। दूसरा में देखें तो ये नामान तो दल लेके जाते समय आराम के दल कहाँ पर इजराइल में लेके गए करके लिखा है। लेके जाते समय वहां से क्या किया, एक लड़की को, इजराइल को लड़की को वापस लौटते समय में लेकर आया अपने पत्नी के साथ। जो नामान पत्नी के साथ में ये सेवा करेगी, ये मदद करेगी, साथ रहेगी करके सोचकर एक लड़की को, इजराइल लड़की को लेकर आए करके उसमें लिखा है। वो लड़की अभी आराम के घर में अभी काम करती है, पर जिसको नामान की कोढ़ी बीमारी है करके वो सुनने के कारण ये छोटी सी लड़की अभी क्या बोल रही है, अभी दूसरी राजा के पुस्तक में 5वां अध्याय में 3-4 में हम देखें तो उसमें लिखा है, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरे स्वामी सोमरोन के आवश्यकता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह लिया,
इस्राएली लड़की इसी प्रकार करती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए ये इस्राएल लड़की है, ये आरामी से दिल लेके गए, तो जाके वहाँ पर नामान ने किया कि उसको हरा दिया, हरा के जो कुछ है वैसे लूट पाट के लेकर आया, आते समय लड़की को भी लेकर आए। अभी लड़की देखो, लड़की के मन में देखो अपने परमेश्वर के बारे में, अपने दास के बारे में, अपने देश के बारे में ये सोचती है। ये गुलाम काम करती है भी नामान के घर में, परंतु अपने परमेश्वर को नहीं भूले, अपने देश को भी नहीं भूले, अपने परिवार को भी नहीं भूले। हालेलुया, परमेश्वर की भी नहीं भूले, देश को भी नहीं भूली, वो अपने दास को भी नहीं भूली। हालेलुया, वो बराबर कहती वहां जाओ, इजराइल में जाएंगे तो वहां पर छंगा कर देगा करके ये कहती है। हालेलुया, इतना तो कठिन समय में भी दासी बनकर इजराइल का लड़की जो नामान के घर में काम करती है, और करने के बाद में भी उन्होंने क्या किया, वो क्या बोल रही यहाँ पर, तो नामान उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरे स्वामी सोमरोन के पौषकता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर दिया, इजरायली लड़की इसी प्रकार कहती है करके। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भी स्थिति हो मेरे प्रिय लोगों, आज सुसमाचार बताने के लिए जो टाइम पास नहीं करना, सुसमाचार बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए जो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 9 में 16 में देखो, यदि सुसमाचार सुनाओ तो मुझ पर है। हालेलुया, यदि ना सुसमाचार सुनाओ तो मुझ पर है। सुसमाचार जरूर सुनना है। हालेलुया, सुनाना बहुत जरूरी है। रोमे की पुस्तक में देखो, प्रचारक बिना कैसे सुने। रोमे की पुस्तक में 10:17 में लिखा है, देखिए, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होती है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी कलीसिया हो, कोई भी हो मेरे प्रिय लोगों, अब जो ये समय कठिन समय है, फिर पौलुस के बारे में हम देखें तो कितनी कठिन, कितनी मारपीट हुआ, कितनी बार उसको बहा दिया, किसके ऊपर कितनी बार घेर लिया उसको मारने के लिए, और कितनी बार कोर्ट में रख के, जेल में रख के उनके बांध के मारपीट किया, और बाहर आने के बाद में भी सुसमाचार सुनाने का काम वो पौलुस ने बंद नहीं किया, भक्त लोग बंद नहीं किया। हालेलुया, क्योंकि कैसे भी स्थिति हो, समय हो, ये दिन हो, पर सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में और सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। वैसा ही आप देखें तो उस लड़की अभी क्या कर रही, तो मेरे देश में तुम जाओ। नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कर दिया। इजरायली लड़की इसी प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जाओ, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तो वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े और कपड़े के साथ लेकर और रवाना हो गया। हालेलुया। अभी एक देश से दूसरे देश में हम जाना है तो हम क्या करना चाहिए, अभी जैसे चेक पोस्ट है, हमारे हर एक चेक पोस्ट स्टेट से पार करने के पहले वे लोग चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं, कितने लोग कार के अंदर में बैठे करके, कहाँ से दो चारे कौन सा काम के लिए जा रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे, किधर मिलने के लिए जा रहे, ये पूरा चेक पोस्ट में दूसरे स्टेट के अंदर में घुसते समय क्या आना चाहिए, कुछ पैसा भी वहाँ पर टैक्सी भरना है, भरने के बाद में बराबर बोल के बाहर निकालने देंगे। हालेलुया। वैसा ही एक राजा दूसरे राजा से मिलना है, जो वहाँ पर क्या आना चाहिए, खत लिख के देना है। एक गत जो जिस राजा के पास में वो जा रहे हैं मिलने के लिए, उसी राजा यहाँ से वो मंत्री, वो नेता है, वो ऑफिसर है, यहाँ पर खत बना के देंगे, लेके जाना है उसके हाथों में देने के लिए। वैसा ही अरामी के राजा क्या क्या अभी खत लिख के दिया है नामान के हाथों में, तो इजराइल में जाओ, इजराइल का राजा के हाथ में वहां पर जाके ये दे करके। पर उसी खत के अंदर में क्या लिखा रखा था, जो मेरा आदमी है नामान, ये सेनाधिपति है, मेरा सेनाधिपति है,
ये आपके पास से आ रहा है, और आने के बाद तू क्या करना है, उसको कोढ़ बीमारी है, उसी कोढ़ बीमारी को तू छंगा करके वापस भेज दे, ये उसमें लिखा है। ये पढ़ने के बाद में क्या हुआ, राजा क्या हुआ, इजराइल का राजा क्रोध हुआ। ये काय के लिए ये लेटर में क्या क्या झिलाने वाला क्या और मारने वाला क्या मैं परमेश्वर है क्या, मेरे पास ये लेटर ये खत क्यों भेजे इन्होंने करके उन्होंने नाराज हुआ। ये सुनने के बाद में वहां पर उसी नगर में एलीशा था। एलीशा 5वां अध्याय में 8वां पद में हम देखें तो ये सुनकर इजराइल का राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पेश कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाटे हैं? अभी बाप मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यता है। हालेलुया। ये बात वहां पर जो बड़े भविष्यता था एलीशा के बाद में ये खबर पहुंचने के बाद में वो कहता है, वो मेरे पास में जो इजराइल में एक भविष्यता है करके वो जानने के लिए वो व्यक्ति को नामान को मेरे पास में भेजो करके उन्होंने कहा। तब 9वीं पद में देखिए, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ करके लिखा है। हालेलुया। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदान में 7 बार डुबकी मार, तब मेरा शरीर जियो का जियो हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या करेगा, इन्होंने सोचा था ये सेनाधिपति है, सीरिया राजा के सेनाधिपति है नामान, बड़े आदमी है, ये सूरवीर है, ये इन्होंने सोचा था वो आएगा, अंदर से आएगा एलीशा, आवश्यकता आकर प्रणाम करेगा, प्रणाम करके वो और जो पूछताछ करेगा करके इन्होंने सोचा था। पर यहाँ पर वो जाके द्वार पर एलीशा के जो स्थान है वहां पर द्वार पर खड़े हुआ तो वहां से एक कहला भेजा, अंदर से एक सेवक आकर, तो एलीशा के सेवक आकर जो नामान से कहता है, वहां पर देखो तू जाकर गिरदान में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का ज्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। तब देखिए 11 में देखिए, परंतु नामान क्रोधित हो वह कहता हुआ चला गया। हालेलुया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। इन्होंने सोचा था आएगा वहां से, क्योंकि आराम जो देश का जो सूरवीर है ये नामान है, ये सेनाधिपति है, और प्रणाम करेगा और परमेश्वर के पास में प्रार्थना करेगा, मेरे शरीर को देखेगा और हाथ रहकर प्रार्थना करेगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा करके इन्हें सोचा था। लेकिन एलीशा ने वैसी नहीं कहा, तू जाकर गिरदान में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का ज्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। पर अंदर से बाहर भी नहीं आया नामान से मिलने के लिए, उसके लिए उसके सामने आमने सामने प्रार्थना नहीं किया, बाहर भी नहीं आया, अंदर बैठकर अपने सेवक को उन्होंने कहला भेजा, तू जाकर ऐसी बोलो यॉर्दन नदी है वहां पर 7 बार वहां पर डुबकी मारने के लिए बोलो तो शुद्ध हो जाएगा, कोढ़ बीमारी चले जाएगा करके ये कहला भेजा था। लेकिन इसके क्या हुआ, नामान क्या हुआ, नाराज हुआ। वो कहता है क्या दमिश्क की अभाना और भरभर नदियां इजराइल के सब जलाइयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए तो परमेश्वर के दास के पास में विश्वास तो आए वे, ये लड़की के कारण, लड़की बोलने के कारण विश्वास से राजा के पास में गत लेकर आए,
तो आने वाला क्या करना चाहिए? वो आए मिलने के लिए आए नहीं, पर कहला तो भेजा अपने सेवक के द्वारा एलीशा। वो बातों को सुनकर ये करना चाहिए जैसे उन्होंने कहा, वैसा ही जाकर यरदान में ये क्या करना चाहिए? नदी में 7 बार डुबकी मारना है। इसके क्या हुआ? अपने बड़े बात वो बोलने के लिए चालू किया। क्या दमिश्क में, मेरे देश के अंदर में दमिश्क में क्या अबाड़ा है, क्या बरबरा है, बड़ा नदी है, कि वो नदी से ये नदी बड़ा नदी है क्या? ये ऐसे एक कमेंट के बाद अपने के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने नदी के बारे में इन्होंने कमेंट के बाद इन्होंने बोलने चालू किया, ना मानने। हालेलुया मेरे प्रियो। तो इसलिए प्रभु के पास में आने वाले लोग जो परमेश्वर के जो अगुवाई की ओर से, तो लोगों के लिए क्या कहना है, क्या बताना है, क्या समझाना है करके अपने दास को बताता है। फिर अपने दास लोगों के मध्य में खड़े होकर ये प्रभु परमेश्वर कहता है, जो जो परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ जो समाचार बताता है, समझाते हैं। तो इसलिए ये क्या करना है? नामान तो तुरंत जो जैसे कहा वैसा ही जाकर 7 बार डुबकी मारना है, नहीं ये क्रोध से चला गया करके लिखा है। हालेलुया। ये क्रोध है, ये संसार से ओर से होती है। ये क्रोध बहुत खतरनाक है। ये किसके पास में ये क्रोध है, उसके जीवन में चंगाई भी नहीं होता, या आशीष भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए रोमी की पुस्तक में अध्याय 13 में लिखा है, अध्याय 13 में और 4-5 में लिखा है। देखिए उसमें, क्योंकि तेरे भलाई के लिए परमेश्वर के सेवक है, उसमें लिखा है। हालेलुया। रोमी की पुस्तक में अध्याय 13 में और वचन 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि तेरे भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार वेरते लिए हुए नहीं, परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रोध से ये चले गए करके लिखा है। कारण क्या है? माने क्या? रोमी की पुस्तक में 8वां अध्याय में 7वां पद में देखो, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री में 3 अध्याय में 5वां वचन में देखें तो उसमें लिखा है, वैसा ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। हालेलुया, हालेलुया। बातों को मानना, क्योंकि शरीर प्रकार का उनका मन लगाने के कारण उसको बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। हर एक परमेश्वर के वचन को मानना है और परमेश्वर के दास की जो बात है उसी बातों को भी मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए अगुवाई करने के लिए, मदद करने के लिए, भलाई करने के लिए परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त करके परमेश्वर के दास को रखा है। तो परमेश्वर के दास परमेश्वर के अच्छे अच्छे वचन के ओर से समझाते समय, बताते समय में, तो आवश्यकता लोग, परमेश्वर के दास लोग उसी बातों को क्या करना चाहिए? मानना बहुत जरूरी है। पहले सामुएल की पुस्तक में अध्याय 15 में 22 में हम देखें तो उसमें लिखा है, सामुएल ने कहा कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की झरपी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। जो मेढ़ों की झरपी है, झरपी के साथ में तो हम खाएंगे तो बहुत टेस्ट लगता है मटन मांस खाते समय में। हालेलुया। फिर यहाँ पर जो लिखा है देखो, उसी खाने से, मेढ़ों की झरपी से क्या लिखा है? यहोवा के होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की झरपी से उत्तम है। हालेलुया,
पहले यूहन्ना के पुस्तक में 2 अध्याय में 16 पद में देखते हैं, जीवन के घमंड के बारे में लिखा, आंखों के अभिलाषी, शरीर का अभिलाषी, जीवन की घमंड करके इसके किया हुआ जीवन का घमंड है। वो क्या करता है, हमारा दमिश्क में तो अबाना नदी है, बरबरा नदी है, वो नदी से योर्दान नदी बड़े नदी है क्या? ये बड़े नदी है, ये छोटे नदी है। पर परमेश्वर के दास आवश्यकता से इतनी दूर से तूने मिलने के लिए आए, तो अपने सेवक लोग घोड़े हृदय के साथ में तू आए, तो यहाँ पर जो आपसे मिले ना मिले तो बातें कहता है, तो उसी बातों को तुम क्या करना चाहिए, मानना है। मानना उत्तम करके लिखा है। देखिए बाइबल में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, मूसा के बारे में हम देखेंगे तो मूसा के बारे में बहुत बड़ा एक भयानक काम किया परमेश्वर ने, आपको सबको मालूम है। हालेलुया। ये मालूम है क्योंकि मिस्रियों में इजराइल लोग वहाँ पर गुलाम काम करते थे, उसी से वो छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मूसा आरोन को प्रभु परमेश्वर ने तैयार करके भेजकर वहाँ पर मिस्रियों से 10 प्रकार का बड़े बड़े चमत्कार करके फारून के सामने प्रभु परमेश्वर ने इस्राएल लोग को छुड़ा के लाया मूसा आरोन के द्वारा। और आते आते समय में जो बीच बीच में जंगल में, रेगिस्तान में, निर्जल देश में, जंगल के बीच में उनके खाने के लिए मांस, दो खाने के लिए मन्ना, जितनी जरूरत है पीने के लिए पानी, सब कुछ प्रभु परमेश्वर ने समय समय पर सब कुछ परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा उनके अद्भुत काम को प्रकट किया। तो ये सब कुछ, ये बात होने के बाद में भी लोग भी मूसा से पुरुगुड़ी किया, परमेश्वर के नाम को भी निंदा किया करके हमको मालूम है, हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो एक बार जो गिनती पुस्तक में अध्याय 20 में, गिनती अध्याय 20 8, 11, 12 ऐसे 3 वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, गिनती पुस्तक में, गिनती 20वां अध्याय में 20 में 8 में हम देखें तो उसमें लिखा है, देखा 8 में, उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उसी चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इसी प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली की लोगों और उनके और पशुओं को पिला। यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, उसी लाठी को तू ले, तुम्हारे हाथ में जो मूसा के हाथ में लाठी था, उसी लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उसी चट्टान से बातें कर, तब वह अपने जल देगी। बस इतनी बड़ा एक बात तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, चट्टान से तू बात करो, चट्टान के सामने खड़े हो जाओ, आप लोग, तेरे हाथों में लाठी है, तू बात करो, चट्टान से पानी मांगो और चट्टान से पानी निकलेगा। बस इतनी परमेश्वर ने मूसा को कहा। और 11 में देखें तो उसमें क्या लिखा है, 11 पद में, गिनती 20वां अध्याय में 11 पद में, तो मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे करके उसमें लिखा है। अध्याय 12 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए हम इसी मंडली को उसी देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। इतनी बड़ा परमेश्वर के दास के भक्त के मूसा है। हालेलुया। तो ये गलत वो करने के कारण तो चट्टान से बात करो, ऐसे बोला परमेश्वर ने। मूसा ने क्या क्या, जो हाथ में लाठी था उसकी लाठी से चट्टान को मारी करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया,
और मुझे इजराइल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इसी मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया! इतनी बड़ा आशीष दिया है प्रभु परमेश्वर ने कनान देश में पहुंचने के लिए अपने लोग के साथ में। मूसा और आरोन है उसी देश के अंदर में नहीं पहुंचा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया! कारण क्या माने, क्या क्रोध है। क्रोध के कारण आशीष क्या हुआ, आशीष क्या हुआ, पलट गया परमेश्वर की आशीष। उस देश दूंगा करके प्रभु परमेश्वर ने कहा, और उस देश में मैं प्रवेश कराऊंगा करके प्रभु परमेश्वर ने कहा। अभी क्या कहता है, गलती करने के कारण, क्रोध से, लाठी से मारने के कारण, बात करने के बोले तो ये मारने के कारण, ये गलत करने के कारण मूसा उस देश में प्रवेश नहीं किया, आरोन उस देश में प्रवेश नहीं किया करके बाइबल कहती है। हालेलुया! इसलिए क्रोध है वो तो एक हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं, हमारी जिंदगी खराब हो जाते हैं। दूसरी राजा के पुस्तक में हम देखें तो उसमें लिखा है, जो दूसरी राजा का 5वां अध्याय में 13 में देखें तो उसमें लिखा है, दूसरी राजा की पुस्तक में 5वां अध्याय 13 में लिखा है। 13 में पढ़िए, उसमें क्या लिखा है 13 में। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया! यहाँ पर देखो उसके साथ में आए हुए सेवक है। हालेलुया! हमारे साथ में रहने वाला भी अच्छे योजना बताने वाला बहुत जरूरी है। हालेलुया! क्योंकि आपके पास में मैं पहले से मैं बताता हूँ वो पैंट कटिंग के बारे में मैंने बताया एक उदाहरण आपके लिए। इसलिए जो हमारा साथ में जो रहने वाला भी क्या होना चाहिए, अच्छे योजना बताने वाला। हमारा साथ में जो पर्सनल सेक्रेटरी है, ये सेवक है, तो मित्र है, कोई भी हमारे साथ में रहता है, साथ में अच्छे व्यक्ति भी चाहिए। हालेलुया! उन्होंने साथ में आए हुए सेवक अच्छे एक योजना उनको बताया करके यहाँ पर लिखा है। उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि आवश्यकता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक मानना चाहिए। बातों पे क्या चाहिए, मानना चाहिए करके नामान के साथ में आए हुए सेवक अच्छे एक योजना बताने के समझाने के बाद में तो 14 में देखें तो उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दान को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के के साथ हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया! 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 अभी क्या बहुत छोटा सा एक लड़का के जो जवान लड़का, छोटा सा लड़का, जवान लड़का जैसे दिखता है उसके शरीर, ऐसे उनका शरीर क्या हुआ, फ्रेश हो गया, ऐसे फ्रेश प्यूर, ऐसे फ्रेश उनका स्किन, उनके शरीर पूरा ऐसे बदल गया। बातों के मानने के कारण, डुबकी मारने के कारण, परमेश्वर के दासों को बात मानने के कारण, 7 बार डुबकी मारो ऐसे बोलने के कारण वहां जाके 7 बार डुबकी मारे योर्दान नदी में। नामान कोढ़ बीमारी, उसके कोढ़ बीमारी क्या हुआ, शुद्ध हो गया। हालेलुया! चंगा हो गया बातों को मानने के कारण। हालेलुया! हालेलुया! और जो हम देखेंगे उसमें 15 में और क्या कहता है, वहां पर होता है, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अभी मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अभी अपने दास की भेंट ग्रहण करो। हालेलुया! हालेलुया! स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! समयों और ऋतु को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है।
राजा को अस्त करने वाला, उदय करने वाला और राजा को अस्त करने वाला परमेश्वर है। बुद्धिमानों को बुद्धि देने वाला, समझ वालों को समझ देने वाला, ज्ञान देने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी निर्माण करता है। वो सर्वसृष्टि को वो मालिक है। वो परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु परमेश्वर का सहायता करेगा। जैसे उन्होंने कहा वैसा ही उन्हें 7 बार जाकर योर्दान नदी में डुबकी मारने के कारण नामान के कोढ़ बीमारी किया हुआ चंगा हो गया। ठीक है, इसके कारण चंगा होने के कारण कोने इस्राएल के देश से लेके आए एक लड़की नामान के घर में जो उनके पत्नी के साथ में उसी घर में काम करती थी। वो लड़की ही कारण है। वो लड़की ने कहा तू जाओ, इस्राएल में तू जा, वहां पर तेरे कोढ़ को क्या करेगा, वहां पर दास है आवश्यकता है वो चंगा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दिन कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर के नाम महिमा के लिए, राज्य के लिए, वो प्रभु परमेश्वर को जो इच्छा चाहता, इसी धरती में जैसे स्वर्ग राज्य होते ऐसे ही पृथ्वी पर भी हो करके लिखा के अनुसार होने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति है, हम क्या करना चाहिए, प्रभु परमेश्वर के बारे में जैसे वो लड़की ने कहा तू जाओ इस्राएल देश में जाओ, वहां पर परमेश्वर के दास की आवश्यकता है, तेरे कोढ़ को चंगा करेंगे करके जैसे सुसमाचार उन्होंने, इतनी बड़ा नामान है। अपन किसी को बोलने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हम डरते हैं, लेकिन वो दासी है, उसी घर पे गुलाम काम करती है, इजराइल का लड़की है, फिर भी उन्होंने अपने परमेश्वर के बारे में जानती थी, अपने जो दास के बारे में जानती थी, अपने देश से भी प्रेम करने के कारण, याद करने के कारण, अपने मन में रखने के कारण, सोचने के कारण, स्मरण करने के कारण, तो नामान को सुसमाचार सुनाने के लिए इतनी हिम्मत उसके पास में थी, और उनको सुसमाचार सुनाने के कारण और नामान जाकर वहाँ पर कोढ़ बीमारी उसको चंगा हुआ। वो नामान अभी क्या बोलता है वहाँ पर हम देखेंगे तो 15 में वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अभी मैं जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। बाइबल में हम देखें तो नेबूकदनेस्सर भी ऐसी कहा करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। समस्त पृथ्वी में तो इस्राएल का परमेश्वर है करके उन्होंने जितनी बार वहां पर बाइबल में हम देखें तो बड़े बड़े राजा लोग भी गवाही दिया करके हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए अभी अपने दास को फिर ग्रहण कर, ऐसे लिखा है। हालेलुया। वहां से आते समय कितनी लेके आया करके हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो देखो राजा ने कितनी 5वां दूसरे राजा की पुस्तक में 5वां अध्याय में 5वां वचन में देखो, आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इस्राएल का राजा के पास एक पत्र भेजूंगा, तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर और रवाना हो गया करके लिखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास में चंगा होना सिर्फ नहीं है, चंगा होने के बाद में उन्होंने क्या किया, उनको जो भेंट चढ़ाने के लिए और बगा से इतनी दूर से नामान भी लेकर आया और जो उनके दो एलिशा को उन्होंने दिया करके वहाँ पर लिखा, लेकिन एलिशा लिया गया नहीं लिया करके वहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के हर एक दास की बातों को, आवश्यकता के बातों को, परमेश्वर की दास की बातों को मानो, हर एक परमेश्वर के वचन को तुम मानो, उस पर ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा लिख के दिया होगा उसी वचन को हम विश्वास करना है,
और मानना है, उसका अनुसार हम चलना है। प्रभु परमेश्वर सदैव हमारे जीवन में चंगाई सिर्फ नहीं है, इस जीवन का सब प्रकार का भलाई है हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर करेगा। हमारे हृदय से विचारों से बढ़कर करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारा संग रहता है, वो इमानुएल है, हमारा संग रहने वाला है और अंत तक हमारा साथ रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह है, हमको नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे चित्र को अपने हथौड़ी में खोद के रखा है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए तुम मांगो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तेरे लिए द्वार खोला जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नाज़रेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में हम धन्यवाद करते हैं। तो आज भी तू जीवित है राजा, तू जीवित है, मांगने वालों को सब कुछ देने वाला पिता परमेश्वर राजा, और पूरा करने वाला, मन की इच्छा को पूरा करने वाला करके लिखा है, मन की मनोरथ को पूरा करता है करके लिखा है। जो मांगते हैं उसे मिलती ही करके लिखा है राजा, पिता परमेश्वर राजा। क्योंकि तू सुनने वाला, तू देखने वाला, तू बोलने वाला प्रभु परमेश्वर, तू जीवित है राजा। जैसे उस दिन में स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, नामान शूरवीर आदमी, पराक्रमशाली था, शूरवीर था, और प्रभु जी आरामी, प्रभु जी आरामी देश को प्रभु जी और छुड़ाने वाला और बचाने वाला था पिता परमेश्वर राजा। पर शूरवीर था, फिर घोड़ बीमारी था करके लिखा है राजा। पर पिता परमेश्वर राजा विश्वास से वो प्रभु जी तेरे समुख में प्रभु जी आया राजा। दास प्रभु जी एलिशा के द्वारा, एलिशा ने कहा 7 बार डुबकी मारो योर्दान नदी में जाकर, उन्हें कहा राजा, क्रोध से चला गया करके लिखा है राजा। फिर से उनके बातों को मानकर, सेवक को बातों को मानकर और योर्दान नदी में जाकर, तो एलिशा कहने के अनुसार 7 बार डुबकी मारा, एक छोटा सा लड़का के समान के शरीर हो गया करके लिखा है राजा। वैसा ईश्वर के पिता परमेश्वर राजा, जितने लोग राजा प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई करेगा करके तेरे समुख में इंतजार में है पिता परमेश्वर राजा। यीशु प्रभु, यीशु राजा, उनको चंगाई दे, हर एक बीमारी से चंगाई दे पिता परमेश्वर राजा। हर एक अशांति को दूर कीजिए, शांति दाता, मुक्ति दाता, हर एक समस्या को दूर कीजिए, हर एक प्रभु जी शोक को दूर कीजिए, शोक के बदले आनंद देने वाला प्रभु परमेश्वर तू जीवित है राजा। जितने लोग तेरे पास आए पिता परमेश्वर राजा, तूने सबको यीशु राजा तूने चंगा किया यीशु। जितने लोग अशांति से आए सबको तूने शांति दिया राजा। जितने लोग शैतान के बंधनों से आए वे को प्रभु जी शैतान के बंधनों से तूने प्रभु जी छुड़ाया, तूने बचाया पिता परमेश्वर राजा। जितने लोग पिता परमेश्वर राजा बीमारी से आए वे लोग को तूने चंगा किया पिता परमेश्वर राजा। जितने लोग पिता परमेश्वर राजा हालेलुया मरने पर गए आओ करके बुलाया पिता परमेश्वर का जीवन दिया राजा। मरे हुए लोगों को तूने जिलाया यीशु राजा। तो मरे हुए लोग को जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर तो जीवित, वो जिंदा है, वो जिंदा होकर तेरे समूह में जितने लोग पिता परमेश्वर राजा चंगाई के लिए, शांति के लिए पिता परमेश्वर राजा, बंधन टूटने के लिए पिता परमेश्वर राजा, जितने लोग तेरे सारे समस्या दूर होने के लिए वो प्रभु जी तेरे समूह में आकर निवेदन बिंदी प्रार्थना करते हैं यीशु तेरे नाम लेकर पिता परमेश्वर राजा पुकारते हैं पिता यीशु प्रभु में सबको पिता तू चंगाई दे, तू चंगाई दे, सबको जीवन दे। जीवन देने के लिए मैंने आया हूँ, तूने कहा जीवन दे और मुक्ति दे और पापों से मुक्ति दे और छुड़ाइए और बचाइए और दीर्घ आयु तेरे दाहिने हाथों में है करके लिखा वचन के अनुसार जीवन दीर्घ आयु दे प्रभु जी और सुरक्षित रख राजा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर में विशेष में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर राजा। पहले लेकर आया कोविड-19, दूसरी लेकर आया, अभी तीसरा है पिता परमेश्वर। कोई भी लेकर आइए ये गए पिता परमेश्वर राजा। कोशेन देश में मिस्र में रहते समय जैसे अपने लोग इस्राएलों को तूने प्रभु जी संभाला, रक्षा किया, वैसा की पिता परमेश्वर राजा अपने लोग को रक्षा कीजिए, सुरक्षित रखते संभालिए राजा। और इस देश के लिए विशेष में प्रार्थना करता हूँ जल्दी से जल्दी नासरेती यीशु मसीह के नाम से सारे वायरस मिट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
देश को मुक्ति दे पिता परमेश्वर राजा, देश को बचाइए, देश को छुड़ाइए हर एक वायरस से प्रभु जी। हमारा भारत देश को, देशवासियों को बचाइए, छुड़ाइए, और राजा लोग, अधिकारी लोग को सुरक्षित रहे, अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर डेवलपमेंट के लिए, इंडिया डेवलपमेंट होने के लिए पिता परमेश्वर राजा उनके समझ बुद्धि ध्यान दे और सुरक्षित रख राजा हमारे देश को दुश्मन के हाथों से। एयरफोर्स में काम करने वालों को संभालिए, सुरक्षित रख राजा। जो नेवी में काम करने वाला लोग को प्रभु जी संभालिए, रक्षा कीजिए और सुरक्षित रहे। तो आर्मी में काम करते पिता परमेश्वर राजा वे रक्षा कीजिए, सुरक्षित रख आशीष दे। हर एक आवश्यकता का हमारे देश में दुश्मन के हाथों से बचाने के लिए जो जो प्रभु जी जरूरत है, आवश्यकता है, हर एक आवश्यकता को सुन के पिता परमेश्वर राजा तेरे भंडारे खोल दे पिता परमेश्वर। देश को मदद कीजिए, देशवासियों को मदद कीजिए, अच्छे बुद्धि ज्ञान समझ से काम करने के लिए राजा लोग का, अधिकारी लोग के मन दिल आत्मा में पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करता पिता परमेश्वर जी, जितने लोग राजा पिता परमेश्वर राजा यूट्यूब चैनल को प्रभु जी सुनते हैं पिता परमेश्वर राजा, सुनने वाला हर एक जीवन में शांति दे और भले चंगा रहे पिता परमेश्वर, और हर एक जरूरतों का आप पूर्ति कीजिए, जीवन दे और दीर्घायु दे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे राजा। और तेरे सामर्थ्य पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनर कीजिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।